भाई, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी कंपनी जो इंडिया के ईवी मार्केट पर राज करती थी, जिसके पास वन थर्ड से ज़्यादा मार्केट का शेयर था, वो अचानक क्रैश होकर फिफ्थ पोजीशन पर कैसे गिर गई? यस, वी आर टॉकिंग अबाउट ओला इलेक्ट्रिक। एक वक्त था जब भावेश अग्रवाल एलॉन मस्क को टक्कर देने की बातें करते थे, और आज हालत ये है कि कस्टमर्स गुस्से में उनके शोरूम्स में आग लगा रहे हैं, उनके शोरूम्स को तोड़ रहे हैं। लोग सुबह को स्कूटर खरीदते हैं और शाम को सर्विस सेंटर के चक्कर काटते हैं। तो क्या ओला इलेक्ट्रिक का गेम ओवर हो चुका है, या फिर ये सिर्फ एक मल्टी ईयर रीसेट है? आज के इस हाईटेक फाइनेंशियल ब्रेकडाउन में हम देखेंगे ओला इलेक्ट्रिक का कंप्लीट मैथमेटिकल, इकोनॉमिक और शेयर मार्केट का A to Z पोस्टमार्टम। सो टाइट योर सीट बेल्ट्स, लेट्स डीप डाइव। कहानी शुरू होती है ओला के मैसिव विजन से। उन्होंने बनाई इंडिया की सबसे बड़ी ईवी फैक्ट्री, द फ्यूचर फैक्ट्री। उनका सिंपल बिजनेस मॉडल था, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमिक्स का बेसिक रूल है, जब आप बहुत बड़े स्केल पर प्रोडक्शन करते हो तो पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो जाती है। ओला ने इसी स्ट्रेटजी को यूज़ किया और मास मार्केट के लिए सबसे सस्ता ईवी स्कूटर्स लॉन्च किया, जेन 3 S1 X रेंज। पर यूनिट कॉस्ट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन प्रोडक्शन वॉल्यूम प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ये जो स्क्रीन पे कॉन्सेप्ट आ रहा है, मैथमेटिकल फार्मूला आ रहा है, यही है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी कि जो ओला ने कॉन्सेप्ट अपनाया है। ओला ने स्केल बढ़ाया ताकि फिक्स कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो सके, और उनका मार्केट शेयर 2024 तक 36.7% तक पहुंच गया। उनका डायरेक्ट टू कंज्यूमर यानी कि D2C मॉडल ट्रेडिशनल डीलरशिप कमीशंस को बाईपास कर रहा था। पूरा देश ओला के पीछे पागल हो गया। लेकिन यहाँ शुरू होती है असली गड़बड़ी। भाई, धंधे का एक सुनहरा नियम है, प्रोडक्ट बेचना तो आसान है, लेकिन सर्विस मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। ओला ने प्रोडक्शन तो बढ़ा दिया, पर उनका बैक एंड मैकेनिज्म यानी कि आफ्टर सेल सर्विस क्रैश कर गया। सॉफ्टवेयर ग्लिचेस, बैटरी फायर इंसिडेंट्स और फ्रंट फॉर्क डिज़ाइंस टूटने की वजह से कस्टमर ट्रस्ट ज़ीरो हो गया। 2024 के आखिरी तक CCPA ने यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने 10,000 से भी ज़्यादा अनएड्रेस्ड कंप्लेंट्स के लिए शो कॉज नोटिस भेज दिया। भावेश अग्रवाल ने खुद माना है कि उनका सर्विस बैकलॉग लगभग 14 दिन तक पहुंच गया था, जिसकी वजह से ब्रांड ट्रस्ट और सेल्स दोनों क्रैश हो गए। और जब आपका ब्रांड ट्रस्ट गिरता है ना, तो कॉम्पिटिटर्स मार्केट खींच लेते हैं। TVS, बजाज और एथर ने इसी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा लिया, और ओला का मार्केट शेयर 36.7% से गिरकर सिर्फ 8% के आसपास ही रह गया। अब आते हैं सबसे बड़ी बैलेंस शीट पर। अगर हम ओला के शेयर प्राइसेस को देखें तो इसका 52 वीक हाई लगभग 71.25 रुपीज़ था, लेकिन आज ये क्रैश होकर 39 से लेकर 40 रुपीज़ के प्राइस रेंज पर ट्रेड कर रहा है। क्यों? चलो कॉर्पोरेट फाइनेंशियल्स देखते हैं। स्क्रीन पर आपको फाइनेंशियल ब्रेकडाउन दिख रहा होगा। रेवेन्यू स्ट्रेट 55% ड्रॉप हुआ है Q3 में। उसके ऊपर से कंपनी लगातार लॉस मेकिंग बनी हुई है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। इसके अलावा सेबी और रेगुलेटरी बॉडीज़ ने वाहन डेटाबेस रजिस्ट्रेशन नंबर और कंपनी के रिपोर्टेड सेल्स फिगर्स के बीच में मिसमैच पर भी प्रोब शुरू कर दी है। इन सब नेगेटिव न्यूज़ ने इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस ही हिला दिया। ओला के फॉल के पीछे सिर्फ सर्विस इश्यूज नहीं थे, बल्कि एक बहुत बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी शिफ्ट भी था। पहले इंडियन गवर्नमेंट फेम स्कीम के तहत ईवी स्कूटर्स पर हैवी सब्सिडीज़ देती थी, जिससे ओला 1,000 से लेकर $1,200 के प्राइस पॉइंट तक एग्रेसिव प्राइसिंग पर कर पा रहा था। लेकिन 2024 में फेम ख़त्म हुआ और PM EV ड्राइव स्कीम आई, तो गवर्नमेंट ने पर व्हीकल सब्सिडी डायरेक्ट 50% से ज़्यादा कट ऑफ कर दी।
एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक इलास्टिसिटी फार्मूला जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा। EP इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इकोनॉमिक्स में इसको बोलते हैं हाई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इंडिया का मास मार्केट कंज्यूमर प्राइस सेंसिटिव है। सब्सिडीज घटने से ओला को अपने व्हीकल्स के दाम बढ़ाने पड़े या फिर अपने मार्जिन सेक्रीफाइस करने पड़े। जब प्राइसिंग एडवांटेज ख़त्म हुआ तो कस्टमर ने पूछा, जब दाम बराबर है तो मैं ओला क्यों लूँ? टीवीएस की आई क्यूब भी ले सकता हूँ या बजाज का चेतक क्यों क्यों नहीं ले सकता हूँ? इस पॉलिसी शॉक ने ओला के यूनिट इकोनॉमिक्स को हिला के रख दिया पूरा। अब आते हैं गेम थ्योरी और मैथमेटिकल रीसेल डेप्रिसिएशन पर। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में ट्रेडिशनल जायंट्स यानी कि टीवीएस, बजाज और हीरो ने ओला के अगेंस्ट एक स्मार्ट गेम थ्योरी मूव खेला है। उन्होंने पहले ओला को मार्केट टेस्टिंग करने दी है, सारी सप्लाई चेन प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी और जब कस्टमर फ्रस्ट्रेट हुआ तो उन्होंने अपना वाइड ऑफलाइन सर्विस नेटवर्क के साथ रिलायबल ईवीज लॉन्च कर दिए। स्क्रीन पर आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा, मैथमेटिकल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला, जहाँ पे VT यानी कि रीसेल वैल्यू इज इक्वल्स टू V0 यानी कि ओरिजिनल प्राइस इनटू ब्रैकेट में 1 माइनस R की पावर T। R यहाँ पे है डेप्रिसिएशन रेट और T है यहाँ पे साल, ईयर्स। तो पेट्रोल स्कूटर साल में लगभग 10 से 12% डेप्रिशिएट होते हैं, लेकिन बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट और सॉफ्टवेयर फेलियर की वजह से ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का डेप्रिसिएशन रेट 25 से 30% तक चला गया। जब सेकेंड हैंड मार्केट में ओला की वैल्यू क्रैश हुई तो लोग नए स्कूटर्स खरीदने से भी डरने लगे। इस रीसेल डेप्रिसिएशन साइकिल ने कंज्यूमर माइंडसेट को बहुत बुरी तरह हिट कर दिया। लेकिन रुको, पिक्चर अभी बाकी है। क्या भावेश अग्रवाल हार मान चुके हैं? बिल्कुल नहीं। ओला अभी हाइपर सर्विस इनिशिएटिव चला रही है, जिससे सर्विस बैकलॉग को 14 दिन से घटाकर 7 दिन किया गया है और 80% टिकट सेम डे सॉल्व हो रहे हैं। सबसे बड़ा एक्स फैक्टर है उनका इंडिजीनियसली सेल्फ डेवलप्ड 4680 भारत सेल और ओला गीगा फैक्ट्री। अगर ओला खुद के लिथियम आयन सेल्स कॉमर्शियल स्केल पर मैन्युफैक्चर करने लगता है तो उनकी डिपेंडेंसी इंपोर्ट्स पर ख़त्म हो जाएगी और प्रोडक्शन मार्जिन्स ड्रास्टिकली बढ़ जाएगा। Q1 FY27 के वाहन डेटा में उनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर यानी कि QOQ ग्रोथ डूबा हुआ है, यानी रिटेल वॉल्यूम्स वापस रिकवर कर रहा है। तो दोस्तों, ओला इलेक्ट्रिक का केस स्टडी हमें सिखाता है कि फास्ट एक्सपेंशन ज़रूरी था, पर प्रोडक्ट क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के कॉस्ट पर नहीं। अगर ओला अपनी सर्विस क्वालिटी और गीगा फैक्ट्री सेल रोल आउट को मास्टर कर लेता है तो ये मल्टी ईयर रीसेट एक ब्लॉकबस्टर कमबैक बन सकता है। आपको क्या लगता है? क्या आप आने वाले टाइम में ओला के शेयर खरीदेंगे या इससे दूर रहेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये डेटा बैक्ड क्रिस्प बिजनेस ब्रेकडाउन पसंद आया तो वेंचरिक्स स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि कोई भी फाइनेंशियल मास्टर स्ट्रोक मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए लेवल अप योर बिजनेस IQ। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।